वंश की समाप्ति की विचारधारा अश्वत्थामा के मन में जब आई तो अश्वत्थामा ने ध्यान दिया कोई बचा तो नहीं है, रिश्तेदारों में कुल खानदान में कोई हो। बहुत ध्यान दिया तो स्मरण हुआ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से। अश्वत्थामा ने कहा अब वो गर्भ शिशु बने और वो जन्म ले तो उसके कारण ये वंश चलेगा, वंश ही समाप्त कर दूं। अश्वत्थामा ने उस वंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों के वंश को बिल्कुल समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया एक गर्भस्थ शिशु पर। भगवान पांडवों से वार्तालाप कर रहे थे। उत्तरा के गर्भ को जब ब्रह्मास्त्र अपने तेज से नष्ट करना शुरू करने लगा तो कहते हैं गर्भ में पीड़ा हुई उत्तरा के। उत्तरा को ऐसा लगा कि कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे गर्भ को मिटाना चाहता है। कहते हैं अपने परिवार, अपने सास ससुर, अपने परिवार के तमाम श्रेष्ठ जनों के बीच उत्तरा दौड़ती हुई आई है और जोर जोर से निवेदन करती हुई पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते पाहि माम हे द्वारिकाधीश पाहि माम हे देवाधिदेव पाहि माम हे जगत के स्वामी पाहि माम। ऐसा कहती हुई उत्तरा दौड़ती हुई आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान भी गंभीर विचार में थे। जैसे उत्तरा के इस पुकार को सुना भगवान भी सावधान हो गए और सब बात भूलकर उत्तरा को भगवान ने पूछा बेटी क्या बात है। उत्तरा ने कहा मेरे गर्भ को कोई शक्ति मिटाना चाहती है। हे द्वारिकाधीश, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भक्त रक्षक, हे भक्त वत्सल, आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। यदि मेरे प्राण निकल जाए, मैं मर भी जाऊं तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन पांडवों के इस वंशधर की रक्षा आपको करनी होगी। पांडवों के इस पौत्र की रक्षा आपको करनी होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि ये गर्भस्थ शिशु मर गया तो जैसा कि गर्भ में यदि बालक मर जाए तो उस गर्भवती स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है, ये डॉक्टर लोग कहते हैं। यदि ये शिशु मर गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। और ये उत्तरा महाराज कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। जैसे आजकल माताएं बहुओं को शिक्षा देती हैं, संसार की शिक्षा, ऐसे जब उत्तरा जब अभिमन्यु के साथ ब्याही गई तो द्रौपदी, सुभद्रा और माता कुंती अपने पुत्र वधू को एक ही उपदेश करती हैं कि जीवन में कभी भी कोई कष्ट हो, कोई संकट हो, कोई विपत्ति आए तो संसार में किसी की शरण में मत जाना, केवल भगवान की शरण में जाना, तभी तुम्हारा कल्याण। कहते हैं इन उपदेशों को आज उत्तरा ने सत्य कर दिया। बड़े बड़े धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, पर उत्तरा ने इन महापुरुषों से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। उत्तरा ने भगवान से कहा पाहि पाहि महायोगिन, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी शिशु गर्भ की रक्षा कीजिए। मैं मरूं तो मुझे मर जाने दीजिए, पर मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि हे प्रभु आप प्रणत कुटुंब पाल हैं, शरणागत के तमाम रिश्तों की रक्षा आप करते हैं। ऐसे में यदि पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा तो आपकी भक्ति कौन करेगा? तो आपको मेरे गर्भ की रक्षा करनी होगी। कहते हैं उत्तरा के वचन सुनकर भगवान सावधान होते हुए बोले बेटी चिंता मत करो, और तुरंत भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र को देखा भगवान ने, ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया है। ब्रह्मास्त्र वापस ब्रह्मा के पास चले गए।
गर्भस्थ शिशु तो ब्रह्मास्त्र के तेज से बिल्कुल मर गया था, पर भगवान ने उसे पुनः से जीवित कर दिया। क्योंकि भगवान के शरण में आने के बाद यदि ऐसे कुल परिवार का नाश हो तो दुनिया में कौन भगवान की शरणागति लेगा। देखिए, भगवान को भी अपनी प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता होती है। मरे हुए शिशु को भगवान ने जीवित कर दिया।